स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। जब से ईरान और अमेरिका के बीच में लड़ाई की शुरुआत हुई है, आपने एक बात बहुत कॉमन देखी होगी। इन लोगों के द्वारा कभी भी किसी भी जहाज पर हमला कर दिया जाता है और उस जहाज में निर्दोष लोगों की हत्या हो जाती है। इन निर्दोष लोगों में सिटीजन्स होते हैं और हमारे सी फेरर्स होते हैं, और इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। लेकिन रिसेंटली भारत सरकार के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया है, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, और इस मिशन के थ्रू अब इस पूरे रीजन में भारत के जो नागरिक हैं और भारतीय जो नाविक हैं, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब भारत सरकार की है। अगर अमेरिका हमला करता है, ईरान हमला करता है, कतर हमला करता है, किसी भी भारतीय व्यक्ति की या किसी भारतीय नाविक की हत्या होती है, मौत होती है, उसका कोई नुकसान होता है, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत की है। यानी कि भारत सरकार ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो डेथ ग्रेवयार्ड बनने से रोकने के लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया है। अब आप अमेरिका हैं, आप ईरान हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे नागरिकों की सुरक्षा हमारी पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है ये बंद नहीं होगा। लेकिन हम हमारे जो नाविक हैं उनकी बलि ऐसे यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। ये क्या मिशन है, चलिए इसको समझते हैं और इसी के साथ में जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है। इससे पहले भारत सरकार ने ऐसे और कौन कौन से कार्यक्रम चलाए हैं, इसको लेकर आप अपनी राय हमको यहाँ पे जरूर दीजिएगा। आप इस मिशन को देखिए। भारत सरकार के जो मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इनके द्वारा एक मिशन को लॉन्च किया गया है। एक मिशन को लॉन्च किया गया है जिसे आप लोग सी फेरर फर्स्ट के नाम से जानते हैं, और ये इनिशिएटिव है टू सेफगार्ड इंडियन सी फेरर इन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन। भारत सरकार का मिशन है सी फेरर फर्स्ट, और इसका पर्पस है कि कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरिया में हम अपने नागरिकों की सुरक्षा करेंगे और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत सरकार की है। अब अगर कुछ भी गलत होता है तो ये एक नए युद्ध का ऐलान या एक नए युद्ध की शुरुआत आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि हम सबके साथ बेहतर रिश्ते बना के तो चलना चाहते हैं, लेकिन इसी के साथ में भारतीय नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ कतई यहाँ पर बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार का ये इनिशिएटिव या ये मिशन कुछ इस तरीके का मैसेज पूरी दुनिया को यहाँ पर देता है। अभी हुआ क्या है, इसको क्यों लॉन्च किया गया है, जरा आप इसको यहाँ पे समझिए। देखो हुआ क्या भाई, हमारे जहाज हैं GFX गैलेक्सी, MT AI वाहयान और MT मोबासा को निशाना बनाया गया। ईरान के IRGC द्वारा क्रूज मिसाइल हमलों का आरोप, पुणे के मरीन इंजीनियर हैरम कर्माकर और रोहन कुमार की दुखद मृत्यु हुई। 30 से अधिक भारतीय नाविक इस संकट में यहाँ पर प्रभावित हुए। अभी रिसेंटली कुछ जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल रहे थे। इन जहाज़ों को अमेरिकी जहाज समझकर या अमेरिका के जासूसी जहाज समझकर ईरान का जो रिपब्लिक गार्ड आर्मी है इसके द्वारा अटैक किया गया, और यहाँ 30 से अधिक भारतीय लोगों का जीवन प्रभावित हुआ, लेकिन 2 लोगों की डेथ हो जाती है। ये निर्दोष लोग हैं, या तो ये सी फेरर के तौर पे काम कर रहे हैं, नाविक के तौर पे काम कर रहे हैं, जो भारतीय जहाज़ों को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आपूर्ति बहुत ज़रूरी है। और अगर आपूर्ति भारत सरकार के लिए की जा रही है, हमारे लिए की जा रही है, तो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ना हम ईरान के भरोसे छोड़ सकते, ना USA के भरोसे छोड़ सकते, भारत सरकार को ही करना पड़ेगा। और इसीलिए सी फेरर फर्स्ट मिशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया है, क्योंकि 2 भारतीय नाविकों की जो मौत है हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि किसी का बेटा जाता है, किसी का भाई जाता है, तो कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, यही इस बात को यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है ना, ये मिशन को प्लीज आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब देखो, ये आप एक बार देख लीजिए, प्रमुख जहाज GFX गैलेक्सी, साइप्रस, MT AI वाहयान UAE, ये इनके जहाज थे। घटना स्थल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओमान के तट पर, और कुल भारतीय नाविक 30 विभिन्न जहाज़ों पर हताहत, 2 मृत और 10 यहाँ पे घायल हो गए। अब ये जहाज भारतीय नहीं थे, दूसरे देशों के थे, लेकिन भारत के लोग इसमें शामिल थे। तो सरकार का कहना अब यही है, ये जो मिशन यहाँ पे लॉन्च किया गया है, इस मिशन का पर्पज़ यही है कि वो भारतीय जहाज हो या कोई दूसरा जहाज हो गैर भारतीय, उस पर भारत का फ्लैग लगा है या नहीं लगा है, लेकिन उस पर अगर कोई भारतीय व्यक्ति बैठा है, कोई हमारा सी फेरर बैठा हुआ है, हमारा कोई सिटीजन बैठा हुआ है, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। आपको जो अटैक करने हैं, आपको जो हमले करने हैं, अब सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि भारत के नागरिकों की सुरक्षा भारत सरकार की पहली निशानी या पहली यहाँ पर प्रायोरिटी मानी जाएगी। ठीक है, तो इन जहाज़ों पर अटैक हुआ, कितने लोग घायल हुए, आप इसको प्लीज थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है, सी फेरर फर्स्ट पहल का शुभारंभ किया गया है, और इसमें क्या होगा इसको देखो। व्यापक डैशबोर्ड, हर भारतीय नाविक की रियल टाइम ट्रैकिंग,
चाहे जहाज किसी भी देश का हो, हम एक डैशबोर्ड तैयार करेंगे। उस डैशबोर्ड में ये रहेगा कि भारतीय नाविक जो यहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं, वो इंडियन शिप पर हैं, वो दूसरे जहाज पर हैं, भारत के काम से आ रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, इन सब का एक डैशबोर्ड तैयार किया जाएगा और रियल टाइम ट्रैकिंग रहेगी और सबके साथ ये डेटा शेयर किया जाएगा। इस जहाज पे हमारे नाविक हैं, आप देख लेना, अगर अटैक करोगे तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। संपर्क अधिकारी, हर प्रभावित परिवार के लिए एक समर्पित अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। इस मिशन का जो दूसरा हिस्सा है, अगर कोई किसी के साथ कुछ कैजुअलिटी हुई है, अगर कोई घायल है या कुछ भी हुई है, तो एक संपर्क अधिकारी हमेशा आपके साथ रहेगा जो कम्युनिकेशन को, संचार को बनाए रखेगा, जिससे परिवार और उस व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। खतरा मूल्यांकन, जहाजों के मास्टर विवेक और सुरक्षा जांच के बाद ही आगे बढ़ाना है। कोई भी जो जहाज हैं अगर गुजर रहे हैं या भारतीय व्यक्ति उसमें बैठे हुए हैं तो उनको आगे तभी बढ़ाया जाएगा जब वहां रिस्क फ्री होगा। सरकार अगर कम्युनिकेट कर लेगी, सरकार अगर बात कर लेगी कि हमारा जहाज गुजर रहा है, किसी प्रकार का कोई भी अटैक नहीं होना चाहिए, तब जाकर ही ये निकाला जाएगा, नहीं तो नहीं निकाला जाएगा। आपूर्ति जरूरी है, उसके साथ में सुरक्षा भी जरूरी है, तो ये इसके अंतर्गत आ रहा है। और 24/7 सहायता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहायता हेतु हेल्पलाइन और व्हाट्सएप सेवा यहाँ पे शुरू की गई है कि आप कनेक्ट हो सकते हैं और इस सेवा का लाभ आप यहाँ से ले सकते हैं। तो सी फेरर फर्स्ट भारत सरकार का मिशन है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो ग्रेवयार्ड बन चुका है लोगों का, उसको बचाने के लिए, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को प्रायोरिटी देने के लिए अब यहाँ एक बहुत ही शानदार आपको कदम देखने को मिलेगा कि हमको अमेरिका, ईरान, कतर हर लोगों के साथ संपर्क करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि भाई हम अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, आपकी लड़ाई चल रही है, आप इसको लड़ती रहिए, लेकिन समुद्री कानूनों का आप उल्लंघन कर रहे हैं, करिए, हमारे नागरिकों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ आप यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मिशन है, इस मिशन के स्तंभ को आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब इसमें कौन कौन शामिल है? विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ईरान और ओमान के साथ राजनयिक विरोध और शवों की घर वापसी, भारतीय नौसेना ऑपरेशन संकल्प के तहत क्षेत्र में जहाजों की सुरक्षा, गश्त और एस्कॉर्ट यहाँ पे कर रही है। तो ऑपरेशन संकल्प भी भारत सरकार का चल रहा है, जहाँ पे हमारी नेवी सुरक्षा को ध्यान रख रही है। हमने विरोध जताया है और शवों को भारत वापस लाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। और शिपिंग मंत्रालय नाविकों के कल्याण, बीमा और मुआवजे के लिए कानूनी ढांचा यहाँ पे तैयार कर रहा है। अगर गलती से किसी के साथ भी हताहत हो जाती है तो देखो उस लॉस को तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद उसके परिवार को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, ये शिपिंग मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके द्वारा इसको देखा जा रहा है। तो क्या क्या इसमें और किया जा रहा है आप इसको समझ गए होंगे। अब देखो वैश्विक नौयान में भारतीयों के योगदान की बात करें तो भारतीय नाविक का योगदान 12% के आसपास है। वैश्विक स्तर पर मर्चेंट नेवी नाविकों का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है, जिससे भारतीयों की सुरक्षा सर्वोपरि यहाँ पर हो जाती है। हम तीसरे इंपॉर्टेंट नेविगेटर कह सकते हैं जो ट्रेड को संचालित करते हैं, या भारतीय लोग यहाँ पे शामिल हैं। अब नाविकों के साथ दिक्कत है कि उनको तो ट्रेड करना पड़ेगा, उनकी जॉब है वो करनी पड़ेगी। ये लोग गलत तरीके से हमले करके लॉस कर देते हैं, तो उसके लिए भी हमको कड़े नियम बनाने पड़ेंगे और इन नियमों को समझाना पड़ेगा, चाहे वो ईरान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, है ना। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो सुरक्षा चुनौतियां क्या है। 20% ऊर्जा आपूर्ति संकट है। हॉर्मुज में अस्थिरता के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने का खतरा हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। निष्कर्ष एवं आगे की राह क्या है? समुद्री कानून, इवन क्लॉज की कड़ी कार्रवाई का पालन सुनिश्चित करना, खाड़ी क्षेत्र में एक स्थिर सुरक्षा ढांचा विकसित करना, नाविकों के लिए युद्ध क्षेत्र नीति में सुधार और भारत की ऊर्जा निर्भरता में विविधता हमको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। जब तक विविधता लेके नहीं आएंगे तब तक परेशानी रहेगी। तो जो यूएन क्लॉज की शर्तें हैं, उन शर्तों को पालन करने के लिए सभी देशों को आपको समझाना पड़ेगा कि भाई आप इनको मानिए। लड़ाई जरूरी है पर सप्लाई चेन भी जरूरी है, नहीं तो इकोनॉमिक रिसेशन आ जाएगा, हंगर आ जाएगा और पूरी दुनिया एक अलग तरीके की मौत के घाट जाने के लिए तैयार होगी। इसी के साथ में हमको एक स्थिर सुरक्षा ढांचा यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा। नाविकों के लिए युद्ध क्षेत्र की नीति में सुधार की लड़ाई चल रही है, तो जो जहाज जा रहे हैं, जो हमारे आप कह सकते हैं कार्गो शिप्स हैं या सिविलियन के जहाज हैं, आप इन जहाज़ों पर हमला नहीं कर सकते। ये रूल्स बनाने पड़ेंगे और इसी के साथ में जो ऊर्जा निर्भरता है, हमें इसमें भी विविधता लेके आना पड़ेगी। अब इससे पहले ऐसा कुछ हुआ है क्या, ये भी देख लीजिए। 1984-88 में टैंकर युद्ध ईरान इराक में 400 प्लस व्यापारियों जहाज़ों पर हमले किए गए थे। भारत सरकार ने वहाँ पर भी इंटरवेंशन किया। फिर 2019 ओमान की खाड़ी में विस्फोट हुआ
ऑपरेशन संकल्प की शुरुआत यहाँ पे की गई और 23-24 लाल सागर में हूती हमले, मिसाइल और ड्रोन हमलों में वृद्धि हुई, यहाँ पर भी हमने सुरक्षा की। ठीक है, अब यूएन क्लॉज क्या कहता है, 1982 का है ये। समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के तहत मूलाधिकार, निर्दोष मार्ग, क्षेत्रीय जल से शांतिपूर्ण पारागमन और पारागमन मार्ग, हॉर्मुज जैसे जलडमरू मध्य में आबाद आवाजाही है। मतलब जो यूएन क्लॉज 1982 कहता है कि भाई चाहे वो रीजनल वाटर हो या इंटरनेशनल वाटर हो, आप इस तरीके की आवाजाही को नहीं रोक सकते हैं। यानी कानून के तौर पर देखा जाए तो इनके द्वारा जो हमले किए जा रहे हैं वो हमले गलत हैं पूरे तरीके से। ऐसे हमले नहीं होने चाहिए, क्योंकि भारत नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों के नाविकों की डेथ हो रही है और किसी नाविक या किसी सिविलियन को मारकर युद्ध कभी नहीं जीते जा सकते। ये तो एक तरीके से जीनोसाइड यहाँ पर माना जाएगा, चाहे वो अमेरिका कर रहा हो या आपके पास ईरान कर रहा हो। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखो और क्या है, SUA कन्वेंशन, जहाज़ों के विरुद्ध हिंसा और मिसाइलों हमलों को अंतर्राष्ट्रीय अपराध माना जाता है। और MLC 2006 नाविकों को जोखिम वाले क्षेत्रों में जाने से इनकार करने का अधिकार देता है। नाविक जाने से मना कर सकते हैं, पर एक नाविक अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश में आपूर्ति को जो बाधा ना हो उसके लिए हिम्मत करता है, जाता है और हमले का शिकार होता है और अपने देश के लिए शहीद होकर चला जाता है। सरकारों की, व्यवस्थाओं की, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए, ऐसा हताहत नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी, ठीक है। अब देखो इससे पहले ऐसा कुछ हुआ है क्या, हमने वैश्विक मंच पे क्या किया है, IMO अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में कड़ा विरोध दर्ज कराया है। ईरानी राजनयिकों को तलब यहाँ पे किया गया है। नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमलों की निंदा की है और RPSL एजेंसियों के लिए नए अनुपालन रिपोर्ट यहाँ पे जारी कर दिए। हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बता दिया है, सभी देशों को बता दिया है कि भैया आपकी आपसी लड़ाई लड़ते रहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी परेशानी है। इसके कारण बहुत सारी दिक्कतों का सामना सबको करना पड़ रहा है और हम ऐसे लॉस को यहाँ पे बियर नहीं कर सकते। इससे पहले कोई मिशन चलाए हैं क्या, देख लेते हैं। हमने सुकून मिशन चलाया 2006 में लेबनान युद्ध से बचाव को लेकर, राहत चलाया यमन से ऐतिहासिक निकासी को लेकर 2015 में, निस्तार चलाया 2018 में जो सोकाटो में फंसे भारतीयों की मदद के लिए, और संकल्प 2019 हमने चलाया खाड़ी में सुरक्षा गश्त को लेकर। तो भारत सरकार ने अभी जो सी फेरर पॉलिसी लॉन्च की है, ये आप क्या बोलेंगे, एक अग्रेसिव पॉलिसी है सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, भारतीय लोगों की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए और किसी भी तरीके की हताहत को रोकने के लिए। दुनिया के लिए एक वार्निंग है कि जितना हमने बर्दाश्त कर लिया था, करना था कर लिया, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आप लोगों को समझ आना चाहिए कि पानी सर के ऊपर से निकल गया है। तो इससे पहले ये मिशन भारत सरकार ने चलाए, ठीक है। ऑपरेशन संकल्प क्या है, जून 2019 में ओमान की खाड़ी में टैंकरों पर हमलों के बाद शुरू किया गया। फारस की खाड़ी में भारतीय ध्वज वाले जहाज़ों को सुरक्षा प्रदान करना। INS चेन्नई और अन्य विध्वंसक जहाज़ों की निरंतर तैनाती यहाँ पे। हमारा ऑपरेशन संकल्प आपसे कोई पूछ सकता है ये क्या है, ये 2019 में शुरू हुआ और इस रीजन में सुरक्षित भारतीयों की वापसी, और भारत सरकार ने कई बार ऐसा किया भी है। हमारी डिप्लोमेटिक टाइज इतने अच्छे हैं, चाहे वो यूक्रेन वॉर हो रहा हो या आपके पास ईरान वॉर हो रहा हो या आपके पास कोई भी संकट चल रहा हो, उस संकट से भारतीय लोगों को वापस बुलाया है और बीच युद्ध से वापस बुलाया है। यहाँ भी अब आपको संभव देखने को मिलेगा। जितनी चुप्पी थी हमने साध लिए, लेकिन अब चुप नहीं रहेंगे। हजारों, मतलब ये 2 लोग नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई है। उनको बचाने के लिए अब ये मिशन बहुत ज़रूरी था और भारत सरकार ने वॉर लेवल का मिशन लॉन्च कर दिया है। अब आर पार की लड़ाई हमको यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। ऑपरेशन संकल्प को याद रखना। ऑपरेशन राहत, भारत ने यमन गृह युद्ध के दौरान 4600 से अधिक भारतीय और 41 देशों के 960 विदेशी नागरिकों को सुरक्षित निकाला। यह मिशन भारतीय नौसेना और वायुसेना के बीच उत्कृष्ट समन्वय का प्रतीक बना और फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में भारत की छवि यहाँ पे मजबूत की। ऐसा पहली बार नहीं है, हम कई बार कर चुके हैं, बार बार कर चुके हैं और भारतीय सेनाओं को ये करने की आदत है और हम यही कर रहे हैं और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित यहाँ पे निकाल रहे हैं। हालांकि हमको डिप्लोमेटिक टाइज को बहुत मजबूत करने पड़ेंगे, चाहे वो ईरान हो, चाहे USA हो, चाहे ओमान हो, चाहे कतर हो, इनसे बात करनी पड़ेगी डिप्लोमेटिक लेवल पर। भारतीय झंडे की वैल्यू इनको बताना पड़ेगी कि अगर ये लगा हुआ है तो आप इस पर हमला नहीं कर सकते, आप लड़ाई अपने पास रखिए। और भारत सरकार का एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव है। अब ये किस तरीके से यहाँ पीस लेकर आएगा ये आगे देखा जाएगा, लेकिन भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित जरूर करेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आपका फीडबैक हमको यहाँ पे जरूर दीजिएगा। अब अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो UPSC की तैयारी करने वाले
हर एक बच्चे के लिए, है ना, हर एक बच्चे के लिए एक बहुत ही शानदार अपडेट है। और शानदार अपडेट बेटा आपके पास क्या है, वो ये है कि हमारे जो यूपीएससी के कोर्सेज हैं ये इस प्राइस पे आपको मिल रहे हैं। और आज आखिरी दिन है, GRS लाइव कोड के थ्रू आप इसमें एनरोल कीजिए, बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। लेक्चर कैसा लगा हमको राय जरूर दें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल, बाय बाय। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।